तो फाइनली कुछ दिन से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब सुधार में आ गया है, इंडियन स्टॉक मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर आप बिजनेस न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर आप बराबर इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा और आपको इस बात का भी अच्छे से अंदाज़ा होगा कि नहीं, अभी भी मार्केट में करेक्शन हो सकता है, मार्केट में गिरावट हो सकती है। और दूसरी बात, अगर गिरावट हो सकती है तो आपको उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है, आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, इन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करेंगे। अगर आपकी अपनी पर्सनल कोई जानकारी है, स्ट्रैटेजी है, तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी वीडियो में इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या रियलिटी है, क्या हकीकत है, क्या बाज़ार स्टेबल हो चुका है या अभी भी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। उसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वगैरह को कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर एक लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को बहुत सारे लोगों ने मैं देखा है कि सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। वीडियो आप लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें बी फाइनेंसर को आगे बढ़ाने में। सर चलिए डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। अभी आपको पता होगा कि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ गया है, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, ये अभी सिर्फ मैं आईना आपको दिखला रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इजराइल के ऊपर जो है ईरान की तरफ से हमला किया गया। अब देखिए एक बात और भी है जो कि समझने वाली बात है। देखिए इजराइल के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है, अटैक करता है, तो उसके जवाबी कार्रवाई में उसे इजराइल जवाब ज़रूर देता है। अगरचे बाद में फिर से उसे हार जाना पड़े, फिर वो जवाब देगा, फिर हार जाएगा, फिर जवाब देगा, मतलब ये ऐसा चलता रहता है, सीन समझ रहे हैं ना। और वो जवाब ज़रूर देगा, तो इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा आपको होना चाहिए। प्लस अगर चाइना के मार्केट की बात करें तो कुछ दिन पहले चाइना का बहुत ही बड़ा बोलबाला हो रहा था, लेकिन आपको पता होगा कि चाइना की मार्केट उस बीच में काफ़ी टाइम तक के, मतलब कई दिनों तक के बंद भी रही है। तो मतलब सारे लोगों को लग रहा था कि भाई ऐसा है कि बाज़ार खुलते ही वहाँ पर सोना बरसने लगेगा। खैर वहाँ पर सोना नहीं बरसा, जो उम्मीदें थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, फिर भी अपनी हद के हिसाब से ठीक ठाक है। और दूसरी तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट से आज भी FIIs के जो पैसे हैं, FIIs के जो पैसे हैं वो निकलने बंद नहीं हुए हैं। कैश में हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह से हो या उसके अलावा और भी दूसरी जगहों से हो, तो FIIs के पैसे निकल रहे हैं। अब ये तमाम तर मुद्दे आपके सामने हैं। मतलब इजराइल और ईरान का जो वार है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, समझ रहे हैं। तो ये ग्लोबल रीज़न है, एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ग्लोबल मार्केट पे ये इम्पैक्ट करेगा, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी बात, चाइना की मार्केट अभी बहुत ज़्यादा, जितनी उम्मीदें थी, जितनी ज़्यादा उम्मीद थी उतनी तो नहीं हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। चाइना के मार्केट में हरियाली दिख रही है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट ख़ास तौर से अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करूं तो ये ओवर वैल्यूएबल भी है, ओवर वैल्यूएबल है अभी भी। तो यहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। तो मार्केट के अंदर जब भी ओवर वैल्यूएशन होती है तो उसको बस एक बहाने की ज़रूरत होती है, एक छोटे से रीज़न की ज़रूरत होती है। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा कि भाई छोटा कुछ रीज़न हुआ और बाज़ार में भारी गिरावट हो गई, छोटा कुछ रीज़न हुआ और बाज़ार में भारी गिरावट हो जाती है। ऐसे ही अगर बाज़ार ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है तो वहाँ पर भी बाज़ार को उठने के लिए एक मतलब क्या कहते हैं उसको, बहाने की ज़रूरत होती है। छोटा सा रीज़न हुआ और बाज़ार ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर की तरफ भाग गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे रीज़न्स हैं जो बहाने के रूप में आगे आ सकते हैं। देखिए अभी अगर बिजनेस न्यूज़ वगैरह आप पढ़ते हैं या फिर स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह इक्विटी वगैरह देश विदेशों को लेकर अगर आप इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, मतलब इन चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं, रिलेट करते हैं, तो बिल्कुल आपको इस बात का बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा होगा। और बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि हाँ अभी जो ग्लोबली जो संकट है वो बाज़ार के ऊपर आ सकते हैं। और दूसरी बात, ओवर वैल्यूएशन है इंडियन मार्केट में, तो इसको तो बहाना ऐसे ही चाहिए। और ओवर वैल्यूएशन है, बहाना तो बहुत सारे हैं, कुछ भी ऐसा बहाना हो सकता है और मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा रहना चाहिए आपको। और ये जो 2-3 दिन जो अच्छे रिजल्ट दिखे हैं उसमें आपको घुल मिल नहीं जाना चाहिए। और देखिए एक बात और भी मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूँ, देखिए 2 चीज़ ज़्यादा मत बनिए। सबसे पहली चीज़ तो ज़्यादा इनोसेंट नहीं बनना है। सर आप ज़्यादा
मासूम बनोगे ना तो वैसे में काम ख़राब हो जाएगा। थोड़ा आपको मतलब शातिराना दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर बाज़ार के अंदर, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, ज़्यादा ओवर लालची भी नहीं बनना है। ये दो बातें आपको याद रखना है। ज़्यादा लोग मासूम बनने लगते हैं, ज़्यादा लालची बनने लगते हैं, दोनों चीज़ें ख़राब करती हैं। तो आप थोड़ा इन चीज़ों को लेकर चौकन्ना रहिए, जानकारी रखिए और सिर्फ आप वीडियो पे फोकस मत करिए बल्कि कुछ पढ़ने की भी कोशिश करिए। अगर आपको मालूम है कि भाई यहाँ पर हमारा फ्यूचर है, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें जुड़ना है या आने वाला टाइम में स्टॉक मार्केट से हमारे को अच्छा पैसा बनाना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। एक तो खुद की जो स्किल्स होती है वो भी आपको डेवलप करने की ज़रूरत होती है, यानी एनालिसिस वगैरह, समझ रहे हो। उसके बाद ये सारी जानकारी वगैरह जो होती है वो सारी चीज़ें आपको लेने की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ वीडियो के ऊपर आप ना रहें। उसके बाद एक और भी जो देखिए, ये हकीकत है जो मैंने आपको बता दिया है, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखिए, अब अगर स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर स्टॉक मार्केट के लिए हम बात करें तो देखिए, बहुत ज़्यादा अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सर। वो लंबे समय के लिए निवेश करना, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है आपके लिए, इस बात को आप याद रखें। और दूसरे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। और अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी वही बात कहूँगा जो स्टॉक मार्केट के लिए, कि सबसे पहले तो आपको लंबे समय के लिए आना है, जो कि बहुत ही बड़ी एक खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। और दूसरी बात, आपकी जो पोर्टफोलियो है उसको हो सके तो आप रीबैलेंस वगैरह करिए। ये थोड़ी जो तेज़ी वगैरह दिख रही है ना, तो इसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर गलतफहमी में नहीं आ जाना है कि भाई मार्केट तो अब जाएगा ही जाएगा ऊपर की तरफ और हर हाल में पैसे बनेंगे ही, ऐसा नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड आपकी पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए। और ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर उठकर आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि देखिए मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है। मार्केट चलता है और देखते हैं आपकी भाई गिरावट होने लगती है। देखिए कल के ही डेट में मिड कैप में थोड़ी सी क्लोजिंग के टाइम पे शुरू में तो बहुत अच्छा चला था, दोपहर तक ही अच्छा चल रहा था, लगभग कह सकते दोपहर तक। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि भाई मिड कैप के अंदर गिरावट हो गई और क्लोजिंग जो हुई है वो माइनस में हुई है। तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। और पीछे वीडियो मैंने आपको ये भी बताया कि भाई FII जो है अपने पैसे को निकाल रहे हैं। और आपको एक पॉइंट यहाँ पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर गहराई से अगर डीपली आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए FIIs के निकलने से आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट पे ठीक है फ़र्क, आप वो उस हिसाब किताब का फ़र्क नहीं पड़ता है जैसे कि 1999 में पड़ता था या 2000 में पड़ता था, 2005 वगैरह 7 वगैरह में पड़ता था, इस तरह के फ़र्क नहीं पड़ते। लेकिन आज की डेट में यानी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो फ़र्क आज भी पड़ते हैं। देखिए जब FIIs पैसे निकालने लगते हैं तो वहाँ मार्केट में गिरावट होती है, अब वहाँ पैनिक एक माहौल बन जाता है, समझ रहे हैं। और उस माहौल के डर से पैसे जो है ना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर से निकलने लगते हैं। और ये निकालने वाले डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी डर से अपने पैसे को निकालने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अजीब मामला है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि भाई अगर विदेशी पैसे निकालते हैं तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, वो इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि भाई FIIs हैं, उनके काम ही होते हैं कि वो ज़्यादा दिन तक के टिकते नहीं है मार्केट के अंदर, जबकि फिर उनको आना है स्टॉक मार्केट के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट में उनको आना है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक के लगातार टिक कर नहीं रहते हैं। तो इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोग निकालने लगे, मार्केट में तो गिरावट देखेगी, सेलिंग देखी गई, और जैसे सेलिंग दिखी वैसे हमारे लोग सेल करने लगते हैं, फिर मार्केट का और भी बुरा हाल हो जाता है। तो ये डर है ना, डर भी स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा गिराने में मदद करता है, समझ रहे हैं। तो इन तमाम तर मुद्दे हैं, ये तमाम तर बातें हैं, कुछ ये ज़रूरी पॉइंट्स है जिसको आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि बाज़ार अगरचे अभी आपको ऐसा दिख रहा है कि अच्छा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ख़तरे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर अभी भी गिरावटें हो सकती है, करेक्शन हो सकता है। ये पहले बताने का सिर्फ एक रीज़न है और सिर्फ एक मकसद है कि गिरावट के टाइम पे आपको मतलब परेशान न होने पाए आप, और परेशानियों में आपको बहुत ज़्यादा कमेंट जो आपके आते हैं ना, उस हिसाब किताब के आपकी थॉट्स नहीं होने चाहिए, आपके सोचने के तरीके वैसे नहीं होने चाहिए गिरावट के टाइम पर। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ये आपको पहले से पता रहना चाहिए, और रीज़न क्या क्या हो सकते हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो फाइनली अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि आपको बहुत सारी बातों का पता हो चुका होगा, और मार्केट के क्या सिचुएशन है, क्या आने वाले टाइम में क्या हो सकते, क्या पॉसिबल है। देखिए तय
तो कोई नहीं कह सकता है, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। कोई भी बंदा तय नहीं कह सकता है, लेकिन एक अनुमान के तहत, एक अंदाजे के तहत जो बातें समझ में आ रही है वो चीज़ें मैंने आपको बताया है जो चल रहा है। अभी बिजनेस न्यूज़ वगैरह आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए और स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, इन सारी चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिए तो आपको समझ में आएगी इस तरह की बातें कि क्या रियलिटी चल रही है अभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।